बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद साहब का एक बयान सुन रहा था। आने वाला युवा पीढ़ी जो राजनीति में अपना भविष्य देखता है वो क्या सीख रहा होगा, ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, हमारे एक सांसद निशिकांत दुबे जी संसद के खिलाफ बोलते हैं, और आज हमारे गवर्नर साहब किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक टिप्पणी कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर, जिसके बाद से लगातार उनकी आलोचना होने लगी है। उस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो वफ़ के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि वफ़ की जो नियम आई है इससे हमारी तमाम कब्रिस्तानें, ईदगाहें, मस्जिदें सरकार छीन लेगी। इसी पर जब उनसे सवाल किया गया आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं मीडिया वाले चाहते हैं कि कोई कुत्ते को काटे, तो हम उस तरह के काम करने वाले नहीं हैं। एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट वे में या कहिए कि डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी को कुत्ता बोल दिया है, जिसके बाद से लगातार इस बयान से असदुद्दीन ओवैसी के तमाम समर्थकों में नाराजगी है। इसी पर राणा रंजीत जो MIM के प्रदेश सचिव हैं उन्होंने जवाब दिया है। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को। बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद साहब का एक बयान सुन रहा था। आने वाला युवा पीढ़ी जो राजनीति में अपना भविष्य देखता है वो क्या सीख रहा होगा, ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, हमारे एक सांसद निशिकांत दुबे जी संसद के खिलाफ बोलते हैं, और आज हमारे गवर्नर साहब किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के कार्यक्रम में गए, उन्होंने वक्फ का विरोध कर रहे लोगों के बारे में जो आपत्तिजनक बात बोली है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जो संविधान खतरे में है, लोग बोलते थे, लेकिन अब एक इमरजेंसी का दौर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर देश को नहीं बचाया गया गृह युद्ध से, इस तरीके से वक्त की बात आप बुला करके हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इसको नहीं रोका गया तो हमारा देश गृह युद्ध की तरफ चला आएगा। और इतने सम्मानित पदों पे, गरिमामय पदों पे बैठने वाले लोग वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पार्टी एक माध्यम जरूर होता है गवर्नर बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन उस पद की अपनी गरिमा होती है। आप जो उस पद पे चले जाते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं होते, एक कस्टोडियन, एक गार्जियन के रूप में होते हैं। तो ऐसे सम्मानित पदों पे बैठने वाले तमाम लोग, आप भले बीजेपी के माध्यम से बन के गए होंगे वहां तक, लेकिन अब जो है आपको ख्याल रखना चाहिए अपने गरिमा का। जिस तरीके से रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने रिटायर लिया और रिटायरमेंट के 4 महीने बाद वो राज्यसभा सांसद भाजपा के बना दिए गए। तो ये चिंता का विषय है। ऐसे पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को खास करके अपने पद के गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और किसी के भी पक्ष में विपक्ष में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं होते हैं, आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं, और उस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मैं AIMIM का सिपाही हूँ, और जो बात आपने कही है कहीं ना कहीं मुझे आहत है। न केवल मुझे आहत है, पूरे वैसे व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान जो वक्त के खिलाफ हैं, उनको जो है आपका बयान अच्छा नहीं लगा है। आप गार्जियन हैं, हम लोग आपके विरुद्ध बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तकलीफ को अपने जाहिर जरूर कर सकते हैं। तो ये सारे नौजवान जो अपना भविष्य राजनीति में देखते हैं, वो आज कहीं ना कहीं बड़ा चिंता में हैं, बड़े निराश हैं कि हमारा देश का जो संविधान था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, और इतने गरिमामय पदों पे रहने वाले लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो वो अच्छा था, और आज जब आपसे सवाल कर लिया तो वो खराब था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को सम्मान करना चाहिए।